Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 12 सुदामा चरित फिर से समझाने जा रही हूँ। पाठ के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। प्रसिद्ध भक्त कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित में श्री कृष्ण एवं सुदामा के बीच की सच्ची एवं दुर्लभ मित्रता का चित्रण किया गया है। पत्नी के द्वारा बार बार कहने के बाद जब दीनहीन सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो अत्यंत दीन दशा वाले सुदामा को देखकर द्वारपाल उन्हें द्वार पर ही रोककर श्री कृष्ण को सूचना देते हैं। द्वारपाल कहता है कि एक ब्राह्मण आया है जिसकी धोती फटी हुई है और तन पर वस्त्र भी नहीं है, पैर पे चप्पल भी नहीं है। वह अत्यंत ही दुर्बल दिख रहा है और वह आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण व्याकुल और भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। सुदामा के पांव में चुभे कांटे एवं फटी विवाइयां देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं। वह सुदामा से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी दीनहीन दशा है, तुम इतने दिनों तक मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने मेरे पास आने में इतनी देर क्यों लगा दी? श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं और उन्हें परात के पानी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि आते समय भाभी ने मेरे लिए जरूर तुम्हें कुछ दिया होगा, पर वह तुम मुझे नहीं दे रहे हो। बचपन से ही तुम्हारी आदत है कि तुम चीजों को छुपा लेते हो। बचपन में जब गुरु माता खाने के लिए चने देती थी, उस समय तुम उन चनों को खुद ही खा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। बचपन से ही तुम चोरी करने में उस्ताद हो। अब भी तुम भाभी जी द्वारा दी गई पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हो और वह अमृत के समान चीज जो भाभी ने मेरे लिए दी है वह तुम मुझे नहीं दे रहे हो। आज भी भाभी द्वारा दिया हुआ चावल तुम मुझे खाने को नहीं दे रहे हो। द्वारका में श्री कृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की, लेकिन विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। इस कारण द्वारका से लौटते हुए सुदामा को श्री कृष्ण पर बहुत खीज हुई। वह मन में सोचने लगे कि यह मेरे बचपन का मित्र है, एक साथ हम खेले पले बड़े हुए, क्या वह सब भूल गया? बचपन में जब वह शरारतें किया करता था तब मैं भी उसके साथ रहता था, क्या वह सब भी भूल गया? आज वह राजा बन गया है, उसका राज समाज हो गया है, इसलिए वह सब कुछ भूल गया है। वह घर घर में दही और माखन चोरी किया करता था, वह सब बातें भी वह भूल गया है। इस तरह से सोचते सोचते सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपने घर की जगह राजमहल दिखाई दिया। राजमहल देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके पास अत्यधिक धन वैभव आ गया है, वह ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि जरूर वे मन में सोचते सोचते फिर से द्वारिका आ पहुंचे हैं। वह रास्ता भूल गए हैं और अपने घर की जगह, अपने गांव की जगह फिर से द्वारका आ गए हैं। वह लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछने लगते हैं कि मेरी जो झोपड़ी थी, मेरा जो घर था, वो कहाँ गया? अब सुदामा के पास अत्यधिक धन वैभव आ गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। उनकी पत्नी इतने में ही घर से बाहर निकलती है और सुदामा को सारा वृत्तांत कह सुनाती है कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी दया से उनकी परिस्थिति बदल चुकी है।
नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर गजराज खड़े थे। कठोर धरती पर सोने वाले सुदामा के लिए अब कोमल सेज थी। इस प्रकार सुदामा को बिना कुछ बताए श्री कृष्ण ने उनकी विपन्नता संपन्नता में बदल दी थी। कहाँ तो भूमि पर सुदामा को सोना पड़ता था, अब श्री कृष्ण की कृपा से कोमल सेज है। कहाँ तो उनको खाने के लिए कोदो और सवा भी नहीं पूरे होते थे, अब खीर मिलती है खाने के लिए। पूरे पाठ में नरोत्तम दास जी ने दो मित्रों के आपसी संबंध को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जब एक मित्र विपत्ति में पड़ता है तो दूसरे मित्र का यह कर्तव्य होता है कि उसको उस विपत्ति से बाहर निकाले, उसकी सहायता करे। पाठ को पुनः ध्यान पूर्वक पढ़े एवं पाठ के अंतर्गत करवाए गए आशय स्पष्ट, प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर सभी को पढ़ें एवं कंठस्थ करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।